आपको याद होगा हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर गए थे और इस दौरे की चर्चा भारत पोलैंड के संबंधों की एक मजबूत कड़ी के तौर पर हुई। भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1954 में शुरू हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों की एम्बेसीज एक दूसरे के देशों में खुली। लेकिन आप पूछेंगे इसका क्रिकेट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है और बड़ा फिल्मी कनेक्शन है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा की शुरुआत नवानगर, जो अब जामनगर के नाम से जाना जाता है, वहां के पूर्व महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि से की। ये दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी और कोई नहीं, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हमारे पहले क्रिकेटर रणजी यानी कि केएस रणजीत सिंह जी के भतीजे थे और रणजी के बाद वो ही जामनगर के महाराजा बने थे। जी हाँ, रणजी ट्रॉफी वाले रणजी। लेकिन रणजी की तरह उनके भतीजे क्रिकेट को ज्यादा समय नहीं दे पाए। हालांकि उनके नाम एक फर्स्ट क्लास मैच का रिकॉर्ड है। इसकी 2 पारी में उन्होंने 6 रन ही बनाए। ये मैच 1933-34 सीजन का है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी का क्रिकेट कनेक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई और उसके बाद से इसके प्रेसिडेंट्स की लिस्ट देखें तो ग्रांट गोवन, सिकंदर हयात खान, हमीदुल्लाह खान के बाद दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह का ही नाम आता है। लेकिन जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी का ऐसा क्या योगदान है जिसकी वजह से उनका स्मारक पोलैंड के वॉर्सो शहर में बना था? आपको स्टीवन स्पीलबर्ग की अवार्ड विनिंग फिल्म शिंडलर्स लिस्ट याद है? ये कहानी थी एक जर्मन उद्योगपति ऑस्कर शिंडलर की, जो बड़ी मुश्किल से बहुत से पोलिश यहूदी शरणार्थियों को बचाता है। महाराजा जाम साहब का योगदान भी कुछ ऑस्कर शिंडलर जैसा ही था। इतिहास में दर्ज है कि 1942 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान महाराजा रशिया से वॉर के बीच से बहुत बुरी हालत में लौट रहे पोलैंड के भूखे महिलाओं और बच्चों को बचाकर जामनगर ले आए थे। ये वो समय था जब कोई और देश इन महिलाओं और बच्चों को शरण नहीं दे रहा था। महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी ने इन लोगों के लिए जामनगर के करीब बालचाड़ी नाम के गांव में रहने का इंतजाम किया। इन्हें न सिर्फ एक अच्छी जिंदगी दी बल्कि 1000 से ज्यादा बच्चों के लिए पोलिश चिल्ड्रन कैंप लगाया, जहां उन्हें अपने देश की पढ़ाई मिली। आगे का काम भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। सालों बाद जब हालात सामान्य हो गए तो ये लोग जिस देश भी जाना चाहते थे वहां जाने का इंतजाम महाराजा ने किया। उस दौर में कहा जाता था कि उन्होंने भारत में एक छोटा पोलैंड बसा दिया है। लेकिन शिंडलर्स लिस्ट की तरह जाम साहब की पोलैंड के इन बच्चों और महिलाओं को शरण देने की, उन्हें बसाने की चर्चा ज्यादा नहीं हुई। उनकी बायोग्राफी लिखने का प्रोजेक्ट इतिहासकार एंड्रयू मोर्टैग ने लिया और तब जाकर उन्हें भारत के ऑस्कर शिंडलर्स के नाम से संबोधित किया गया। लेकिन पोलैंड ने उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं। वो आज भी महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी को प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं। महाराजा के निधन के बाद एक क्रॉसिंग को उनका नाम दिया, उनके सम्मान में वॉर्सो में एक स्मारक बनाया और उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसके अलावा उन्हें पोलैंड के कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। तो कितना बड़ा योगदान था जाम साहब का। हालांकि हॉलीवुड की शिंडलर्स लिस्ट की तरह इस कहानी पर कोई फिल्म नहीं बनी, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। अक्षय कुमार कर सकते हैं।